हेलो दोस्तों, एसएटेक एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आशीष पांडे आज आपके लिए लेकर के आया हूँ इतिहास का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बौद्ध धर्म। इस बौद्ध धर्म का ये तीसरा भाग है। हमने इससे पहले 2 भाग देखे हुए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो आप एक बार वो वीडियो ज़रूर देखें। अगर आप वो दोनों वीडियो देख लेते हैं तो आज जो आपको 15 क्वेश्चन अभी मिलेंगे, आप देखते हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे। ये मैं 2 से 3 भाग में, 3 से 4 भाग में सारे टॉपिक इसीलिए बनाता हूँ ताकि कोई क्वेश्चन छूट ना जाए, किसी भी टाइप का क्वेश्चन ना छूट जाए, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए ताकि आप परीक्षा में जाएं तो उसको अच्छे से सॉल्व कर सकें। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं प्रश्न। हमारी एकेडमी के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या वेबसाइट पर जाकर के पता कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आप हमसे ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हैं, उसकी भी जानकारी के लिए आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न देखते हैं। हम जल्दी जल्दी देखेंगे, 15 प्रश्न हैं। अगर आपने वो दोनों वीडियो देखे हैं, बौद्ध धर्म के जो पिछले 2 भाग हैं, अगर आपने वो देखे हैं तो आप आज देखते ही बता पाएंगे। अगर आपने नहीं देखा तो आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, आप पहले वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको सारा समझ में आए, सारे प्रश्न। पहला प्रश्न देखते हैं। सत्य की खोज में बुद्ध को किस स्थान पर पीपल के एक वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? पहला प्रश्न यही बनता है, किस पेड़ के नीचे ज्ञान मिला था? पीपल का पेड़ के नीचे। पीपल के पेड़ का नाम भी था अश्वत्थामा। पीपल का पेड़ का नाम था अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा पेड़ के नीचे इनको नॉलेज मिला था। अश्वत्थामा पीपल का पेड़ था। क्या हुआ था कि ये ज्ञान की खोज में भटक रहे थे। जब ये 35 वर्ष के थे तब ये पहुंचे बोध गया, वहां पे इनको नॉलेज मिला था। तो इसका सही जवाब बोध गया होगा। अब जो बोध गया है वहां पे एक नीलंजना नदी के किनारे, ये भी पूछता है कि इस नदी के किनारे, तो नीलंजना नदी के किनारे इनको नॉलेज मिला। इस प्रोसेस को बोला गया संबोधि। ज्ञान प्राप्ति हुई उसको बोला गया संबोधि, और या निर्वाण भी बोला जाता है, इनको निर्वाण हुआ। उसके बाद इसका एक सिंबल बोला गया, सिंबल बनाया गया है बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष या बोधि ट्री बोलते हैं, तो बोधि ट्री इसका सिंबल है। ठीक, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित है बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएं? ये घटनाएं हैं 4 और उसका सिंबल बताया गया है। इनमें से कह रहा है कौन सा सही है। देखिए, गृह त्याग की बात करेगा। जब उन्होंने गृह त्यागा तो उसको बोला जाता है महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण 29 की उम्र में इन्होंने घर को छोड़ा था, महाविनिष्क्रमण किया। उसका सिंबल है घोड़ा, अश्व। अश्व है क्योंकि उन्होंने अश्व पे बैठ के, घोड़े पे बैठ करके अपने घर को छोड़ा था। उसका नाम कंटक था, उस घोड़े का नाम याद रखना है आपको। निर्वाण की बात करेगा, जो अभी मैंने बताया ज्ञान प्राप्ति, तो निर्वाण का सिंबल है बोध वृक्ष। बोध वृक्ष सिंबल है, ना कि अश्व। ठीक, तो निर्वाण जो हुआ था आपको बोध गया में, उसका सिंबल है बोध वृक्ष। तो ये भी गलत है। पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था और उसको बोला जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन, और उसका सिंबल है धर्मचक्र। तो स्तूप नहीं, उसका सिंबल है धर्मचक्र। स्तूप सिंबल है मृत्यु का। तो पहला उपदेश जो चुना था धर्मचक्र, उसका सिंबल, और ये धर्मचक्र आपको आप मिलेगा तिरंगे के बीच में। तो देखिए, उनको ज्ञान मिला था, उन्होंने उपदेश दिया था सारनाथ में, तो वहाँ पर अशोक ने एक पिलर बनवाया हुआ था, स्तंभ, उसमें ये धर्मचक्र वहीं से लिया गया है, और धर्मचक्र इसी बात का सिंबल है उनके पहले उपदेश का। जन्म की बात करें तो जन्म से रिलेटेड 2 हैं, कमल और सांड। तो कमल और सांड उनके जन्म का प्रतीक है, तो ये याद रखना है आपको। कमल जन्म का सिंबल है, तो ये सही होगा। तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। मैंने आपको ये प्रश्न दिया, आप अपने से सॉल्व कर सकते थे। आपको मैंने ये सारी बातें समझा दी ताकि आपको सब कुछ पता चल जाए क्या क्या होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। संगीत की बात कर रहा है सॉरी, बुद्धिस्ट काउंसिल की बात कर रहा है। आपको पता है 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल, जो इसमें केवल हमको बुद्धिस्ट काउंसिल और उनके अध्यक्ष कौन थे इससे मिलान करवाना है। ठीक, तो देखिए, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करेगा तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी इनकी मृत्यु के तुरंत बाद 483 ईसा पूर्व में। इस समय राजा कौन थे? अजातशत्रु, हर्यकुंश के राजा। ये गिरिब्रज में हुई थी या राजगीर में हुई थी। ठीक, इसके अध्यक्ष जो थे वो थे आपके महाकश्यप। तो इसका सही मिलान होगा डी। तो महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी 383 ईसा पूर्व में। ठीक, इस समय राजा थे कालाशोक, और ये हुई थी वैशाली में, और इसके अध्यक्ष थे
कामीर, शब कामीर बोलते हैं, शबा कामी बोलते हैं इनको। ठीक। तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी 250 ईसा पूर्व के लगभग। इस समय राजा थे अशोक, मौर्य वंश के राजा अशोक। ये हुई थी पाटलिपुत्र में और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिश। चौथी और लास्ट हुई थी पहली शताब्दी में और इस समय राजा थे कनिष्क कुषाण वंश के। ये हुई थी कश्मीर में और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। तो इस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो इस हिसाब से इसका पहला ऑप्शन ए ऑप्शन सही होता है। तो ये सारा कुछ था, आपको मैंने सब कुछ बता दिया, ईयर बता दिया, प्लेस बता दिया, राजा कौन थे और अध्यक्ष कौन थे। ये सारी चीज़ें आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिए और इसमें से 1-2 क्वेश्चन पक्का आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जातक कहानियाँ प्राचीन भाषा में लिखी गई हैं। देखिए इस प्रश्न को लेने का मेरा मतलब 2-3 इससे बातें आपको क्लियर होंगी। पहली बात तो जातक कथा है। एक क्वेश्चन यही पूछता है जातक कथा किस धर्म से रिलेटेड है, तो जातक कथा बौद्ध धर्म से संबंधित है। जातक कथा की विषय वस्तु क्या है, सब्जेक्ट क्या है, तो जातक कहानियाँ जो हैं उसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की बातें लिखी गई हैं। तो ये प्रश्न घुमा फिरा के पूछेगा, जातक कथा की सब्जेक्ट अगर पूछेगा तो आपको बताना है कि महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ हैं। भाषा पूछता है, देखिए बौद्ध धर्म की भाषा, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश के लिए किस भाषा का इस्तेमाल किया था और उन्होंने उनकी जो पहले त्रिपिटक लिखी गई थी, जो उनकी रचनाएं लिखी गई थी बौद्ध धर्म से रिलेटेड, वो किस भाषा में थी, वो सब एक ही भाषा में थी और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पाली। तो देखिए जातक कथा भी पाली भाषा में लिखी है, महात्मा बुद्ध ने उपदेश भी पाली भाषा में दिया था और उनकी जो उपदेश थे वो शुरुआत में लिखे गए थे, जो त्रिपिटक हैं वो भी पाली लैंग्वेज में लिखे गए थे। बौद्ध धर्म के सक्सेस होने का एक कारण हम ये भी पढ़ते हैं कि इन्होंने अपनी लोकल लैंग्वेज की यूज किया था और ये लैंग्वेज भी पाली। ठीक, तो इसका सही जवाब पाली होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म किसका हिमायत करता है, भूखे रहने का, दुख भोगने का, मध्यम मार्ग का, सही मार्ग का। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मध्यम मार्ग। जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म हमेशा ज्ञान प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग का हिमायत करता है कि मध्यम मार्ग हमको अपनाना चाहिए था। महात्मा बुद्ध ने भी मध्यम मार्ग का इस्तेमाल किया था ज्ञान प्राप्ति के लिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो देखिए बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया, वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में, राजगिरी में। तो देखिए ये चारों जनपद थे उस समय के, वत्स की कैपिटल कौशाम्बी थी। तो चारों महाजनपद उस समय जनपद थे, महाजनपद 16 महाजनपद की बात थी। अगर सबसे ज़्यादा उपदेश की बात करें आपसे पूछे तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी श्रावस्ती। तो सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती जो थे वो कौशल राज्य, कौशल महाजनपद था, उसकी राजधानी थी। पहला उपदेश इन्होंने महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में दिया था और अपने जीवन का अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। कुशीनगर जो कुशीनारा थी वहीं पे उनकी डेथ हुई थी, महापरिनिर्वाण कुशीनारा में हुआ था। ठीक, तो वहीं पे उन्होंने अंतिम उपदेश दिया था। अगला प्रश्न पूछ रहा है गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ। महापरिनिर्वाण मतलब डेथ का सिंबल है स्तूप या पद चिन्ह। तो पूछ रहा है अंग, मगध, मल्ल, वत्स। देखिए आपने पढ़ा होगा कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनारा में। अब इसमें ऑप्शन तो है नहीं कुशीनारा, तो आपको ऐसे नहीं पता चलेगा। ये कुशीनारा जो थी वो मल्लों की राजधानी थी, तो कुशीनारा में हुआ था, उस शहर था, लेकिन वो मल्ल राज्य का हिस्सा था। एक और था पावापुरी। पावापुरी आप पढ़ेंगे जैन धर्म में, वो जो महावीर स्वामी थे उनकी डेथ हुई थी पावापुरी में, लेकिन वो पावापुरी भी मल्लों के अंडर में ही आती थी। तो महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों की मृत्यु मल्लों के राज्य में ही हुआ था। तो इनका मृत्यु जो हुआ था कुशीनगर में हुआ था, ये मल्ल के अंडर में था। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। माध्यमिक दर्शन के प्रणेता कौन थे। भद्रबाहु, पार्श्वनाथ, शीलभद्र, नागार्जुन। देखिए माध्यमिका दर्शन के प्रणेता या फाउंडर ऑफ माध्यमिक दर्शन जो है, इसके सही जवाब होगा नागार्जुन। नागार्जुन जो है वो माध्यमिक दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं। नागार्जुन जो थे वो कनिष्क के दरबार में थे। कनिष्क जो कि कुषाण वंश के शासक थे, उनके दरबार से संबंधित थे। नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन भी बोला जाता है, तो आइंस्टाइन ऑफ इंडिया इनको बोला जाता है। और भद्रबाहु जो थे ये तो जैन धर्म से संबंधित थे और इन्होंने दिगंबर संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक, तो ये याद रखना, इस माध्यमिक दर्शन के प्रणेता नागार्जुन थे। अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध संगीत के नियम मूलतः किस पुस्तक में दिए गए हैं, ये आपको याद रखना है। देखिए ये मैंने इसलिए प्रश्न को लिया ताकि आपको
त्रिपिटक के बारे में पता चल सके। तो देखिए त्रिपिटक होता है, बौद्ध धर्मों की सबसे पवित्र पुस्तक है त्रिपिटक। तो त्रिपिटक जो है वो 3 पुस्तकों का समूह है त्रिपिटक। कौन कौन सी 3 पुस्तकें हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तो देखिए तीनों बुक हैं। सुत्त पिटक जो है उसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश के बारे में है, सारे उपदेश उनके लिखे गए हैं सुत्त पिटक में, धार्मिक विचार और उपदेश है। विनय पिटक जो है, विनय पिटक में जो मठ निवासी होंगे, जो साधु सन्यासी होंगे बौद्ध धर्म के, उनसे उनके अनुशासन संबंधी नियम दिए गए हैं। तो जो बौद्ध संघ के नियम दिए गए हैं वो ऑप्शन बी यानी विनय पिटक में दिए गए हैं। अभिधम्म पिटक की बात करें तो इसमें बौद्ध धर्म के दर्शन की बात की गई, फिलॉसफी की। तो इस हिसाब से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विनय पिटक। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियम लिखे गए हैं, सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, किसे एशिया का ज्योतिर्पुंज कहा जाता है यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, महावीर स्वामी, स्वामी विवेकानंद। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, गौतम बुद्ध। देखिए एक बार ध्यान दीजिए आप, जिन्होंने 2 वीडियो पिछले देखे हैं आज वो आसानी से इन प्रश्नों का जवाब दे पा रहे होंगे। जिन्होंने नहीं देखा होगा उनको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो तब ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही होगी, लेकिन फिर भी होती है। तो फिर से आपसे कहूँगा कि अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो एक बार जरूर देखें। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में हाल ही में बुद्ध की मूर्तियों को विरूपित किया गया और हटाया गया? देखिए एक देश था, हाल ही में तो अब नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ आज से 10-15 साल पहले जब तालिबान का शासन था उस देश में, तो वहाँ पे बहुत ही बड़ी बड़ी मूर्तियाँ थी। बामियान एक जगह थी, बामियान, वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ थी बौद्ध महात्मा बुद्ध की, उनको नष्ट कर दिया गया था, तोपों से गिरा दिया गया था। तो कौन सी जगह है? पाकिस्तान, टर्की, अफगानिस्तान, ईरान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में महात्मा बुद्ध की मूर्तियों को नष्ट कर दिया गया। अगला है, पहली बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? अभी मैंने पिछले प्रश्न में ही बताया था जिसमें बौद्ध संगीत की बात की थी, तो बुद्धिस्ट काउंसिल की बात कर रहा है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी? तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल आपको बताना है हुआ था सी, राजगिरी में। तो राजगिरी में पहला हुआ था, वैशाली में सेकंड हुआ था, पाटलिपुत्र में थर्ड हुआ था, फोर्थ हुआ था कुंडलवन में। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी बौद्ध पवित्र स्थल नीलंजना नदी के स्थल किनारे स्थित है? देखिए ये प्रश्न मैंने इसलिए दिया कि ऐसे भी घुमा के आपसे पूछता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये भी बताया था, निरंजना या नीलंजना भी बोलते हैं। ऑप्शन है बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी या ऋषिपत्तन। तो देखिए लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, बोध गया में नॉलेज मिला था, और यहीं पे बहती है नीलंजना नदी या निरंजना नदी, ठीक। ऋषिपत्तन को अब हम जानते हैं सारनाथ के नाम से, सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, तो ये सारनाथ है। और दी कुशीनगर जहाँ इनकी डेथ हुई थी। तो जन्म लुम्बिनी, बोध गया में ज्ञान प्राप्ति, ऋषिपत्तन या सारनाथ में पहला उपदेश, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई। तो ऋषिपत्तन मैंने देखिए ऑप्शन इसीलिए इसको लिया था ताकि आपको बता सकूं कि ऋषिपत्तन सारनाथ का ही नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, लुम्बिनी जो है बौद्धों के लिए पवित्र स्थान क्यों है? अभी मैंने बताया, यहाँ भगवान बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुई, मतलब ज्ञान मिला, तो ज्ञान मिला था आपको पता है बोध गया में, तो ये भी गलत होगा। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, तो पहला उपदेश दिया था ऋषिपत्तन या सारनाथ में, तो ये भी गलत होगा। बुद्ध की जन्मस्थली है, बिल्कुल सही बात है। तो लुम्बिनी जो है महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली है। लुम्बिनी जो है कपिलवस्तु में पड़ता था, अभी ये नेपाल में पड़ता है, तो ये महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली है। महात्मा बुद्ध का निर्वाण हुआ था, तो आप देखिए निर्वाण हुआ था आपको कुशीनगर में, आपको पता है उनकी मृत्यु हुई थी निर्वाण, यानी निर्वाण मतलब मृत्यु वाली कुशीनगर में। तो इनकी जन्मस्थली है लुम्बिनी। अगला प्रश्न देखते हैं, आज का अंतिम प्रश्न देखिए, बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? वही फिर से एकदम सिंपल देखते ही बनेगा, आपको बताना है बोध गया, सारनाथ, पाटलिपुत्र, राजगिरी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सारनाथ। तो देखिए आज के ये 15 प्रश्न रहे हम लोगों के सामने, हम लोगों ने 15 प्रश्न देखे। आशा करते हैं आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। अब धीरे धीरे देखिए आपको देखते ही प्रश्न बनने लगा होगा, इसीलिए मैं आप ये जो भी टॉपिक बनाता हूँ 2 से 3 से 4 वीडियो बनाता हूँ ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। चौथे वीडियो आते आते, लास्ट वीडियो आते आते, लास्ट पार्ट उसका बनते बनते आपको सारा तैयार रहे। आने वाले परीक्षा में बिल्कुल आप एक भी नंबर करना छोड़ करके आए। तो आप अगर आप नए हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए, आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी आपको वीडियो मिले आप
आपको अपडेट मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।